I have shared. We have been talking about relationships. बहुत सारे टाइम हमने बात करी है. Even we went online about toxic relationship and how we suffer. So basically when it comes to relationship, तो actual होता क्या relationship में? Relationship का एक wheel है which I have designed, जो पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. मैं उसको प्रोमो में डाला हुआ है. So that is your relationship wheel, relationship cart, wheel, कुछ भी बोल लो. But I've just made it a circle of 6 dimensions where any person, like of course 2 person in a relationship needs to work. काम नहीं करना, बट उन चीज़ को एक सॉर्ट आउट करके रख लो कि भाई ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे रिलेशनशिप के, हमें इनमें ध्यान रखना है. तो वो आपके क्या होते हैं? एक होता है, सबसे पहले आता है आपके रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 6 डायमेंशंस हैं, ये 6 के 6 मिलके म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं. व्हेन यू विल फाइंड सम पर्सन एक्चुअली फॉलोइंग से mutually benefit norms of within all these 6 dimensions of relationship, you will by default develop a respect for such person. तो पहला अकाउंटेबिलिटी. नाउ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आपने कुछ गड़बड़ करी, ब्लंडर किया, गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया. अब उसके लिए आप क्या करते हो? यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है. आपने करा है, एडमिट कर लो भाई. क्यों नहीं करोगे? यू हैव टू बी इन रिलेशनशिप. इफ यू लाइक टू बी और यू लव टू बी इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स. अब ये कोई कैसे भी रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स, एंड से म्यूचुअली बेनिफिटिंग सोशल रिलेशनशिप, कैसे भी, किसी भी तरह की. ठीक है, और सबसे आपके लव अफेयर्स होते हैं, उनमें ये बहुत 6 के 6 डायमेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं. जिससे द मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज, उसके इंटेंसिटी जैसे जैसे रिलेशनशिप की बढ़ेगी, इन 6 डायमेंशंस का इम्पैक्ट बढ़ेगा. एंड ये उतने ही इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे फॉर पीपल बीइंग इन रिलेशनशिप टू फॉलो. तो हमने बात करी पहला अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी में हमने कहा आप अपनी मिस्टेक्स एडमिट करेंगे. सेकंड, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, आपके बिहेवियर के लिए, आपकी मिस्टेक्स के लिए, आपने अगर कुछ बोल दिया है उस चीज़ के लिए, आपकी सोच के लिए. ठीक है, और ये सब इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड होता है 6 डायमेंशंस में, इसलिए आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो. अगर इसमें से एक भी चीज़ आप मिस करते हो, इट विल काइंड ऑफ शेक द बैलेंस. आपके एटीट्यूड्स, आपकी वैल्यूज़ के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? क्योंकि भाई ये आप कर रहे हो, यू आर मैच्योर, राइट? ऐसे तो नहीं हो ना 2 साल के बच्चे और आपकी मम्मी गोद में उठा रही है. नो, अकाउंटेबिलिटी वहाँ नहीं आती. अकाउंटेबिलिटी वंस यू बिकम मैच्योर, अकाउंटेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि रिलेशनशिप आपने अग्री करा है, खुद डेवलप किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर थोप दिया है. सॉरी. सो देन वी कम टू द सेकेंड वन, सेफ्टी. अब सेफ्टी में कैसा? आपकी खुद की सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी. सेफ्टी में आप क्या करोगे? एक चीज़ समझिए, सेफ्टी, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट जनरल सेफ्टी या सोशल, या किसी ने घूसा मार दिया तो आप उसको जाके सिक्योर करो. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ सेफ एनवायरनमेंट यू अश्योर द पर्सन. जैसे अगर मैं हूँ, वी हैव अ रिलेशनशिप, राइट? यू कम ऑनलाइन, you are checking my videos, I am here delivering a message to you, so we do have responsibilities for each other, we have accountability. यहाँ पर मैं आपकी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर रही हूँ? I will not manipulate you, I will not intimidate you, I will make sure I do not mess around with your thoughts or your head, so I will not present truth twisted way. Correct? सेम वे आप कैसे मेरी सेफ्टी या सेफ्टी मेजर्स हियर इन रिलेशनशिप सिक्योर करोगे? यू विल नॉट बी जजिंग मी, यू विल नॉट बी टेकिंग मी इनटू अदर्स हैंड्स, यू विल नॉट कमेंट्स में आप मैनिपुलेटिव या कुछ इस तरह के कमेंट ना लिखोगे. दैट वे, सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे ही अगर आप एक कपल की देखो, मैनिपुलेशन इज समथिंग वी शुड नेवर डू, बट इट डज
कम इन पिक्चर यहाँ पे। देन सेफ्टी में एक और चीज़ होती है एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स नॉन वायलेंटली। जैसे आपको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ कमेंट्स में एग्जैगरेट मत हो, या डोंट नॉट बी वायलेंट इन एक्सप्रेशंस। ये एक और सेफ्टी मेजर है, फिजिकल है बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। कि आप आप सामने वाले पे आपका अधिकार है, हक है, पर आप वायलेंट नहीं हो सकते हो। दैट इज वन थिंग यू नीड टू टेल। देन इट कम्स टू ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स द बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप, बेसिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनेस्टी भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, पता है, टूवर्ड्स आवर रिलेशनशिप। अब ऑनेस्टी में आता है हमारा से ओपन कम्युनिकेशन। दिस इज़ वॉट मैं आपको वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि यू शुड एक्चुअली बॉटम लाइन होनी चाहिए, नॉट वेरी इलेबोरेटेड, क्योंकि वो तो आप खुद भी समझदार हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बॉटम पॉइंट्स, चेक 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 ऐसे वाले बेसिक। ऑनेस्टी में मैं सबसे ज़्यादा समझती हूँ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी ओपन, इट हैज़ टू बी टू वे, एंड अगेन मैनिपुलेशन शुड नॉट बी इन कम्युनिकेशन। दैट इज वन मोर थिंग, openly and truthfully. Now we come to the fourth dimension, fourth element, which is not the element, but yeah, the dimension, basically the support. You have to act as a support function to the person, otherwise what good you are doing creating trouble for that person if you're just not supportive enough. See, it's more or less like you have to support each other's choices. If I make a choice to say be with my friends tonight, what my partner should do. If I decide I need to study or I need to pick this job, it's my decision, I have made it consciously. So मेरे पार्टनर को क्या करना चाहिए? We can openly talk, जैसे हमने ऑनेस्टी में बोला, हम ओपनली टॉक कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी सेफ्टी में, हम मैनिपुलेट ना करें, इंटिमिडेट ना करें। उसके बाद हम जब सपोर्ट में आते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर्स चॉइसेस, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। यू कैन नॉट कम्प्लीटली ओवर पावर वंस लाइफ, राइट? ऐसा नहीं होता है। गोपी बहू नहीं चाहिए हमको रिलेशनशिप में। वी नीड अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है? देन इट कम्स टू बीइंग अंडरस्टैंडिंग। इट्स वेरी इजी टू टेल बट या इजी टू से, बट बहुत ही ट्विस्टेड फिनोमेना होता है ये। तो ट्राई बी इन अंडरस्टैंडिंग इफ पॉसिबल, ट्राई। देन ऑफरिंग एनकरेजमेंट। Maybe you don't approve of certain things. You have openly shared non-violently that you are not approving whatever decisions your partner has made. But there has to be an encouragement for, if it is for his and both's betterment. And you need to reason, reason. You have to be reasonable to your partner's choices. Even if you want to reason it with safety and support both. जस्ट मेक अ स्टेटमेंट कि ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को नहीं समझ रही हूँ, आई एम नॉट अग्रिंग, इवन आफ्टर दैट इफ यू विश टू डू दिस, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सपोर्ट यू इन योर डिसीजंस. इट्स योर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. सो दिस ऑल कम्स इन योर सपोर्ट. अब जजमेंटल नहीं होना चाहिए. यू विल लिसन द पर्सन विदाउट जजमेंट, and you will value one's opinion. I think that's more or less support, support should have. The another one is your trust. I think accepting each other and accepting each other's word the way they are. कैसा होता है कि तुम जो बोलो मेरे लिए वही सच है, एंड इट हैज़ टू बी देयर. इफ योर पार्टनर इज एक्चुअली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, डू नॉट मैनिपुलेट देम टू टेल यू द ट्रुथ. मे बी दे जस्ट इफ यू नो दैट दे आर हाइडिंग समथिंग, जस्ट लेट देम नो कि आई फील एंड आई थिंक और आई बिलीव यू आर हाइडिंग समथिंग. I will just allow you the time to process it in your own mind, and then whenever you're comfortable, please do come and tell me. I would
love that, you know, transparency, or miss that transparency in between us, I'm not finding it comfortable, do tell them. Then giving the benefit of doubt. Give the benefit of doubt that your partner and you are here and you both focus on good of relationship. Not because there is no selfishness in relationship. If you are being selfish, if you're thinking selfish, it won't be called as a relationship. And the last is cooperation. The last one in our wheel is cooperation. Now cooperation is accepting changes together. If there is some change उनकी life में, आपकी life में, or as a whole, you have to accept it. But how? You know, together you will discuss the change, talk to each other, वही सब चीज़ें, you will support each other. In the end, of course, you have seen the transparency, you know, you can trust each other. Cooperation will come by default. So you have to accept the change, cooperate with each other. This is not just for you, this is for both of the people. It has to be two-way, then only it's a relationship. Otherwise it goes to the toxic version. Okay, then you have to make decisions together. Single person making the decision usually ends bad, usually. So yes, you have to make decisions together and you have to find a win-win resolution. What happens is, if we tend to find a decision, there are numerous decisions for one thing, there are numerous solutions for one thing in the world, but you have to find the solution, or you have to modify it in such a way that it goes in favor of both. This is how mutual beneficial relationship is formed usually. Cooperation by default होता है family में, spouse और partners में. But when it comes to social relationship or your business partnerships, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि it has to be a win-win resolution. अगर आप conflict management पे ध्यान दे रहे हैं, conflict resolutions पे ध्यान दे रहे हैं, और is there any issue at all, it has to be mutually benefited or at least non-threatening. क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पिक करते हैं जिससे आपका बेनिफिट है पर सामने वाले का नहीं है और नुकसान है, सो इट माइट बी सीन एज एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस. वेल, अगर आपके बहुत ही पहचान के लोग हैं, दे वुड नो हाउ योर ब्रेन प्रोसेस एंड फाइंड्स अ सोल्यूशन. बट अगर कोई आपको नहीं जानता है और समवन इज न्यू, देन दे माइट जस्ट misread you. Uncalled for, right? So do that. So I have told all the 6 dimensions to you, and I think this is like ये 6 मिलकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं. ये 6 एक बीच में ऐसा रिस्पेक्ट है और ये 6 आसपास है आपके रिलेशनशिप में. दिस इज हाउ इट इज it happens according to me. अगर आपके पास और भी कोई ऐसी चीज़ है, if you feel there is another dimension which a relation which partner should work upon, do DM me. I would love to include in my next video. And I'm on Leher app also. I keep uploading my videos on Facebook. Please do watch there also. And thank you so much.